Today I will discuss about suicide in youth. So 15 to 29 age group is the most vulnerable age group for suicide among among all the population. Majority of youth जो suicide attempt करते हैं या suicidal ideations होती हैं जिनके मन में, उनमें मोस्ट कॉमन मेंटल डिसऑर्डर होता है डिप्रेशन। डिप्रेशन के लक्षण के लिए मैंने अपना एक पहले वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए। और अगर डिप्रेशन के फीचर्स मिलते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि एक इंसान डिप्रेशन में सुसाइड अटेम्प्ट करेगा या नहीं, या कोई फैमिली हिस्ट्री है सुसाइड की, जो क्लोज रिलेटिव में या एक क्लोज फैमिली मेंबर ने अगर सुसाइड अटेम्प्ट किया है पहले, तो हमारे ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं इन फ्यूचर सुसाइड अटेम्प्ट करने के। किसी यूथ की हिस्ट्री है वायलेंस फेस करने की, और वो वायलेंस किस टाइप का हो सकता है, या फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, बचपन में या अपने टीनेजर्स में या करंटली रिसेंट ईयर्स में किसी ने कोई फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज के शिकार हुए हो, तो उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट या सुसाइडल थॉट्स जिसके अंदर हो। कोई यूथ में जिसमें एक इम्पल्सिव बिहेवियर पाया गया है, उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के। और इम्पल्सिव बिहेवियर को हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, जैसे हम कोई एक यूथ बिना सोचे समझे कोई भी काम करते हैं और वो ये नहीं देखते कि उसका क्या आउटकम होगा, और एकदम से वो चीज़ अटेम्प्ट कर देते हैं। तो ऐसा अगर बिहेवियर है किसी का, इम्पल्सिव बिहेवियर है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि वो सुसाइड अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ फायर आर्म्स और हार्मफुल सब्सटेंसेस। तो उन लोगों के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने के जिनके पास अवेलेबिलिटी है फायर आर्म्स की, गन्स की, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस जैसे पेस्टिसाइड्स हो गया, या आसपास चाकू है अवेलेबल, रस्सी है अवेलेबल। बहुत बड़ा फैक्टर है सुसाइड का विच इज बुलिंग। तो अगर कोई यूथ बुलिंग फेस कर रहा है, वो बुली हो रहा होता है किसी भी सेटिंग में, जैसे कि वर्क प्लेस में, कॉलेज में, स्कूल में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में, और वो बुलिंग किसी भी टाइप की हो सकती है। साइबर बुलिंग हो सकती है कि ऑनलाइन उसको कोई बुली कर रहा है, कोई उसको फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे बुली कर रहे हैं, या फिर साइज पे बुली कर रहे हैं कि मोटा है, पतला है, किसी भी टाइप की बुलिंग जो उन्हें इनएडिक्वेट फील करवाती है, और इन टर्न वो उनका लो सेल्फ एस्टीम हो जाता है, एंड that can be a factor for suicide attempt or suicidal thoughts in youth. Other most important factor is acute stress or loss या फिर rejection. किसी भी loved one का लॉस होना, या घर पे किसी की डेथ हो गई क्लोज रिलेटिव की या फ्रेंड की, तो वो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती है, और उससे हम बहुत लो फील करते हैं, और इट कैन बी अ मेजर फैक्टर इन सुसाइडल थॉट्स अमंग यूथ। और साथ के साथ फीलिंग ऑफ रिजेक्शन एक बहुत बड़ा कारण है। और वो कैसे है, हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं किसी भी चीज़ से, जैसे इन लव, रोमांटिक रिलेशनशिप, या एग्ज़ाम से रिलेटेड, एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड, कि वी थॉट कि हमारे इतने मार्क्स आएंगे या हम ये एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे और फिर वी विल बिकम एन ऑफिसर और एनीथिंग। बट वो जब नहीं अचीव हो पाता, हमें जब रिजेक्शन मिलती है उस चीज़ से, या रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिलती है, ब्रेकअप हो जाता है, तो वी फील वेरी सैड। जो यूथ सुसाइड अटेम्प्ट करने का सोच रहे होते हैं, वो हमें इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ हिंट्स ज़रूर देते हैं जिसको हमें आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। वो हिंट्स या तो वर्बली हो सकते हैं, मतलब कि बातचीत करने में, उनके बातचीत करने के तरीके से पता लग जाता है, या फिर उनके बिहेवियर से पता लगता है कि वो कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट वर्बल हिंट्स फर्स्ट। सो वर्बल हिंट्स क्या हो सकते हैं? वो बातों ही बातों में हमें ये शो करते हैं कि अब मैं जीना ही नहीं चाहता लाइफ में, अब मेरे जीने का कोई मकसद ही नहीं बचा है, मैं जीकर क्या करूँगा, किसी को मेरे जीने या ना जीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता।
तो क्यों ना मैं इस दुनिया से चला जाऊं, या फिर कुछ दिनों में मेरी सारी मुसीबतें, सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, मेरे को मुक्ति मिल जाएगी इन सब प्रॉब्लम से। नेक्स्ट आता है बिहेवियरल साइंस, जो कि हमारे बिहेवियर से इंडिकेट करता है या किसी यूथ के बिहेवियर से इंडिकेट करता है कि वो सुसाइड प्लान कर रहे हैं या उनके मन में सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। वो कैसे कि हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करके ही बता पाएंगे। जैसे वो यूथ अकेला रहना पसंद करेंगे उस टाइम पे, किसी से ज्यादा बात नहीं करने का मन करेगा, या रिलेटिव से या वर्क प्लेस में जाने का मन नहीं करेगा, या वो वहां जाना बंद कर देंगे। वो अपनी कीमती चीजें किसी और के नाम कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आई एम प्लानिंग टू अटेम्प्ट अ सुसाइड, तो मेरी जो भी वैल्यूएबल एफडीज है, बैंक अकाउंट्स है, या सारी डिटेल्स हम किसी और को शेयर कर देंगे, एंड बाय सेइंग कि ये मेरे किसी काम की नहीं है, नाउ यू यूज इट। या फिर इन अदर केस कोई हमारी बहुत वैल्यूएबल चीज है जो हमने संभाल के रखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल कोई कॉस्टली घड़ी या कोई बहुत बड़ा अमाउंट या कोई प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे कर देना, या अपनी विल किसी और के नाम कर देना। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगर हम बहुत कीनली ऑब्जर्व करें तो उनकी गूगल हिस्ट्री में दे माइट हैव सर्च्ड अबाउट पेनलेस और इजीएस्ट वेज टू एंड लाइफ। आसपास की दुकान से वो रस्सी या कोई हार्मफुल सब्सटेंस अपने पास रख रहे होंगे या प्लान कर रहे होंगे खरीदने का। वो चीज हमें बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करनी है। सो these were the verbal and behavioral signs which we should know and recognize in time in order to prevent any suicide at home or around you. हमें लगता है कि सुसाइड के बारे में बात करने से हम सामने वाले इंसान को अनकंफर्टेबल फील करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज अ मिथ। द फैक्ट इज, टॉकिंग अबाउट सुसाइड विल मेक द पर्सन मोर कंफर्टेबल टू टॉक अबाउट देयर फीलिंग। तो अगर हमें ये वार्निंग साइंस दिख रहे हैं किसी एक यूथ में, किसी एक पर्सन में, तो हाउ वी शुड अप्रोच दैट पर्सन? वी शुड अप्रोच दैट पर्सन इन आइसोलेटेड सेटिंग, क्योंकि वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे सबके सामने ये बात करने के लिए, ऑफ कोर्स। और हमें ये बात अपने तक ही सीमित रखनी है ताकि हम उस पर्टिकुलर पर्सन का कॉन्फिडेंस गेन कर सकें। और we should just ask them how you are feeling. Are you feeling depressed? Are you feeling sad? Or are you thinking about ending your life? So these can be major questions or empathetic behaviors which you can show to a person who is feeling sad or depressed or having thoughts of suicide. Loss of a youth for a family or for a country is the biggest loss. Why? Because youth is the most productive age group. That's why we should identify these signs as soon as possible in order to prevent any suicide among youth. So keep sharing this video so that every person gets to know the warning signs and help prevent suicide further. Because your mental health matters.